दोस्तों, एक गरीब परिवार की जवान लड़की जो शाम को ड्यूटी करके जब अपने घर के लिए निकलती है, अचानक रास्ते से कहीं गायब हो जाती है। उसके बाद परिवार वाले उसे हर जगह ढूंढते हैं। देखते ही देखते लगभग 4 सप्ताह का समय गुजर जाता है, पर आखिरकार 28 दिनों के बाद एक ऐसी सच्चाई मालूम चलती है जिसे सुनने के बाद हर किसी के शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये आपको सोचने और समझने पर मजबूर कर देने वाली है कि आजकल भी हमारे समाज में ना जाने कैसे कैसे विकृति मानसिकता के लोग भरे पड़े हैं। तो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है स्टोरी बाई क्राइम 100 के एपिसोड में। उम्मीद है कि पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से फिर वही रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए। और जिन भी लोगों को अपना नाम बुलवाना है वह कमेंट बॉक्स में अपना नाम और किस जगह से बोल रहे हैं वह भी लिख दें। और ज़्यादा समय न लेते हुए कहानी में मैं आगे बढ़ता हूं। दरअसल यह सच्ची घटना उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है गोरखपुर। इसी गोरखपुर का एक थाना पड़ता है गोला। गोला थाने के अंतर्गत एक गांव आता है बिसड़ुपुर, और इसी बिसड़ुपुर गांव का रहने वाला सुनील सुनील जिसकी उम्र लगभग 45 साल, जो ठेले पर फल वगैरह बेचकर बड़ी मुश्किल से अपने परिवार के साथ गुजारा करता था। सुनील के परिवार में सिर्फ उसकी 2 बेटियां हैं, क्योंकि उसकी जो पत्नी थी कुछ साल पहले उसकी मौत हो चुकी थी। सुनील की बड़ी बेटी का नाम सोनम और छोटी बेटी का नाम पायल है। पायल जिसकी उम्र लगभग 23 साल के आसपास। सोनम की शादी हो चुकी है और पायल जो कि गोरखपुर में अपने एक रिश्तेदार के घर पर रहकर एक मॉल में नौकरी करती थी। मैं बात कर रहा हूँ 28 जुलाई की शाम की। दरअसल पायल जब अपना काम खत्म कर लेती है, शाम को जब वह वहां से निकलती है, अपने पिता के नंबर पर फोन करती है और कहती है कि आज मैं घर पर आ रही हूं। पर देर शाम तक जब पायल अपने घर पर नहीं पहुंचती है, सुनील अपनी बेटी के नंबर पर फोन करता है तो पायल का नंबर बंद बताने लगता है। बार बार फोन करने के बावजूद भी जब पायल के नंबर पर फोन नहीं लगता, आखिरकार सुनील अपने उस रिश्तेदारों के यहाँ फोन करता है जिसके यहाँ पर रह करके पायल नौकरी कर रही थी। लेकिन रिश्तेदार के यहाँ पर जब फोन करता है तो मालूम चलता है कि पायल कब की अपने घर के लिए निकल चुकी है। रिश्तेदार जैसे इस तरह की बातें कहते हैं, यह जानकर सुनील एकदम से सन्न हो जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि आखिरकार अपनी बेटी को ढूंढे कहाँ। हालांकि इसके बावजूद सुनील अपनी तमाम कोशिश करता है। देखते ही देखते पूरी रात गुजर जाती है। अगली सुबह जब पायल घर पर नहीं आती है और ना ही उसका मोबाइल ऑन होता है, लेकिन पायल जब सुबह तक घर पर नहीं आती है तब ना जाने क्यों अपने दामाद दीपक के ऊपर ही शक चला जाता है। दरअसल पायल जो अक्सर अपने जीजा से बातचीत करती रहती थी, इसलिए अगले दिन सुबह सुबह सुनील अपने दामाद के नंबर पर फोन करता है और उससे अपनी बेटी पायल के बारे में पूछता है। साथ ही साथ उससे कहता है कि सच सच बता दो मेरी बेटी कहाँ पर है। लेकिन दीपक को जब मालूम चलता है कि पायल कहीं गायब हो चुकी है, यह जानकर दीपक भी परेशान हो जाता है। दीपक अपने ससुर को लाख समझाने की कोशिश करता है कि मुझे पायल के बारे में नहीं मालूम है, लेकिन सुनील अपने दामाद की बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं होता। इसलिए सुनील अपनी बेटी के नंबर पर फोन करता है और सोनम को धमकी देते हुए कहता है कि अपने पति को समझा दो और उसे बोल दो कि मेरी बेटी जहां भी है उसे सही सलामत घर पर भेज दो, वरना मैं थाने जा रहा हूं और दीपक के ऊपर मुकदमा दर्ज करा दूंगा। थाने में जब जाने की धमकी देता है, यह सुनकर सोनम भी एकदम से डर जाती है और साथ ही साथ अपने पति के ऊपर दबाव डालने लगती है। इस पर दीपक अपनी पत्नी के सर पर हाथ रख के कहता है कि मैं तुम्हारी कसम खा के कह रहा हूं, मुझे पायल के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है और अपने पिता को समझा दो वह थाने में ना जाए, वरना जब पुलिस मुझे परेशान करेगी। इतना सब कुछ होने के बावजूद ही ना तो सुनील थाने में जाता है और ना ही इस बारे में पुलिस को कुछ बताता है, क्योंकि सुनील को अपनी इज्जत को भी लेकर डर सताता है। हालांकि इस बारे में सुनील का पड़ोसी जब पायल के बारे में पूछता है तो सुनील अपने पड़ोसी से भी झूठ बोल देता है और सुनील पड़ोसियों से कहता है कि पायल गोरखपुर में अपने रिश्तेदारों के यहाँ पर है। उसके बाद से सुनील अपनी बेटी को हर जगह पर ढूंढना शुरू कर देता है। देखते ही देखते लगभग 4 सप्ताह का समय गुजर जाता है। सुनील के साथ साथ उसकी बेटी, उसके दामाद दोनों ही परेशान हो जाते हैं। पर जैसे ही 4 हफ्ते का समय गुजरता है, आखिरकार 28 दिन के बाद 17 अगस्त को सुबह सुबह सुनील अपनी बेटी सोनम के नंबर पर फोन करता है और अपनी बेटी से कहता है कि दरअसल पायल कहीं गायब नहीं हुई है, बल्कि मैंने उसकी हत्या कर दी है। अपनी बेटी की हत्या के बारे में
जब सोनम से कहता है, यह सुनकर सोनम भी एकदम से चौंक जाती है। काफी हड़बड़ाहट में अपने पिता से पूछती है कि आखिरकार तुमने पायल की हत्या क्यों की। इस पर सुनील अपनी बेटी को समझाते हुए कहता है, मैंने उसे काफी समझाने की कोशिश की थी। दरअसल वो गलत राह पर निकल चुकी थी। वह लाख समझाने के बावजूद भी मेरी बात मानने के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए मुझे मजबूर होकर इस प्रकार का कदम उठाना पड़ा। जब यह सारी बातें सोनम से कहता है, सोनम भी यह सारी बातें अपने पति दीपक को बताती है। दीपक को जब मालूम चलता है उसके ससुर ने उसकी साली की हत्या कर दी है, दीपक को भी समझ नहीं आता कि आखिरकार अब वो क्या करे। इसलिए दीपक अपने एक दोस्त अमित के नंबर पर फोन करता है और उसे सारी बात बताता है। साथ ही साथ उससे पूछता है कि बताओ आगे मैं क्या करूं। इस पर अमित दीपक को समझाते हुए कहता है, दरअसल यह हत्या का मामला है, इसलिए तुम थाने में जाओ और जाकर पुलिस को सब कुछ बता दो। पुलिस को अगर मालूम चला कि पायल के हत्या के बारे में तुम्हारे पूरे परिवार को मालूम था, इस चक्कर में तुम सबके सब बुरी तरीके से फंस जाओगे। अमित जब इस तरह का सुझाव देता है उसी वक्त दीपक गोला थाने में जाता है और जाकर सारी बात पुलिस को बता देते। इधर पुलिस को जब सारी सच्चाई मालूम चलती है उसी समय अपनी टीम के साथ बिष्णुपुर गांव सुनील के घर पर पहुंच जाती है, जहां पर पुलिस को सुनील मिल जाता है। पुलिस सुनील को अपनी कस्टडी में लेकर थाने में पहुंच जाती है और फिर सुनील से उसकी बेटी की हत्या के बारे में पूछताछ करती है। लेकिन इस बार सुनील जब पायल की हत्या की कहानी बताता है, एक ऐसी सच्चाई सामने निकलकर आती है जिसे सुनने के बाद हर किसी का सर शर्म के मारे झुक जाता है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है जब सुनील की पत्नी का मौत हो जाती है, यानी कि उस वक्त सुनील की दो बेटियां महज 10 और 12 साल की होती हैं। पत्नी की मौत होने के बाद सुनील बड़ी मुश्किल से अपनी बेटियों की परवरिश करता है। इधर सोनम जब जवानी की दहलीज पर कदम रखती है उसके बाद से सुनील अपनी बेटी की शादी कराने के लिए एक लड़का ढूंढना शुरू कर देता है। तभी उसे दीपक के बारे में मालूम चलता है। दरअसल दीपक जो उसी गांव के बगल का रहने वाला होता है। दीपक जब उसे पसंद आ जाता है, आखिरकार सुनील अपनी बेटी की शादी रीति रिवाज के तहत दीपक से कर देता है। सोनम जब शादी कर अपनी ससुराल चली जाती है उसके बाद से सुनील के घर में सिर्फ सुनील और उसकी छोटी बेटी यानी कि पायल ही रहा करती थी। उस वक्त जो पायल अपने इलाके के स्कूल में पढ़ाई करती थी, लेकिन पायल का जैसे ही इंटर की पढ़ाई कंप्लीट होती है, खत्म होती है, तब तक पायल भी जवानी की दहलीज पर कदम रख देती है। एक दिन शाम के वक्त सुनील जब अपने घर पर पहुंचता है उसी वक्त पायल अपने घर के अंदर बाथरूम में नहा रही थी। सुनील जैसे ही घर के अंदर एंट्री करता है यानी कि घुसता है, उसी हालात में पायल नहा करके अपने बाथरूम से निकलती है, लेकिन उसके कपड़े सारे भीगे हुए थे, इसलिए उसका पूरा शरीर साफ साफ दिखाई दे रहा था। सुनील जैसे अपनी बेटी को इस स्थिति में देखता है, देख करके उसे अपनी पत्नी याद आ जाती है। दरअसल सुनील की कहीं ना कहीं अपनी बेटी को देख करके नीयत खराब हो जाती है। उस वक्त तो सुनील अपनी बेटी को कुछ भी नहीं बोलता, लेकिन उसके बाद से सुनील के दिमाग में इस प्रकार से शैतान हावी हो जाता है कि सुनील अपनी बेटी की इज्जत लूटने का तय कर देता है। उसके बाद से एक सही मौके का इंतजार करने लगता है। जैसे ही एक सप्ताह का समय गुजरता है, एक दिन शाम के वक्त जब पायल खाना बनाकर और खाकर अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है, जब वह गहरी नींद में सो जाती है, चुपके से सुनील उसके कमरे में चला जाता है और सोते वक्त ही पायल से संबंध बनाता है, दुष्कर्म कर देता है। हालांकि उस टाइम पायल चीखने और चिल्लाने की कोशिश तो करती है, लेकिन सुनील उसका मुंह दबा देता है। सुनील की जब हवस पूरी हो जाती है उसके बाद अपनी बेटी को धमकियां देते हुए कहता है कि अगर तुमने इस बारे में किसी को कुछ भी बताया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। जब अपनी बेटी को डराने की कोशिश करता है, पायल भी डर जाती है और डर के मारे इस बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताती। लेकिन पायल जब इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताती है, इधर सुनील का और भी हौसला बढ़ जाता है। उसके बाद से सुनील का जब भी मन करता है अपने घर के अंदर ही अपनी बेटी के साथ संबंध बनाता है और अपनी हवस पूरी कर लेता है। उस वक्त तो पायल अपने जीजा और बहन से बातचीत तो करती है, लेकिन तब भी इस बारे में दोनों को कुछ बता ही नहीं पाती है। लेकिन पायल जब अपने पिता से थक जाती है, आखिरकार एक फैसला लेती है, अपना घर छोड़ देती है और फिर गोरखपुर अपने एक रिश्तेदार के यहाँ पर चली जाती है और फिर वहीं के एक मॉल में नौकरी करने लगती है। लेकिन कहते हैं ना कि बेटी तो बेटी होती है। पायल जब अपने पिता से अलग होकर रहने लगती है, ना चाहते हुए भी
पायल को अपने पिता को लेकर चिंता सताने लगती है। दरअसल पायल अक्सर सोचती है कि जब मैं घर पर नहीं हूँ, ना जाने पापा कैसे होंगे, इसलिए बीच बीच में जब भी उसे मौका मिलता है अपने पिता को देखने के लिए घर पर आ जाती है। लेकिन पायल जब भी अपने पिता को देखने के लिए घर पर आती है, इस मौके का सुनील भरपूर फायदा उठाता है। पर इतना सब कुछ होने के बावजूद भी सारी दर्द तकलीफ पायल झेलती जाती है। इस बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताती है। हर रोज की तरह 26 जुलाई को जब पायल अपना काम खत्म करके रोज की तरह घर आती है अपने पिता से मिलने के लिए, अपने घर के लिए निकलती है। लेकिन शाम के वक्त जब गोरखपुर से अपने घर के लिए निकलती है, सबसे पहले अपने पिता के नंबर पर फोन करती है और कहती है कि मैं पापा घर आ रही हूँ। उस वक्त सुनील जो मार्केट में फल बेच रहा होता है, सुनील को जब मालूम चलता है कि उसकी बेटी घर पर आ रही है, थोड़ी देर पहले ही अपने घर पहुंच जाता है और अपनी बेटी का इंतजार करने लगता है। देर रात 9 बजे तक जब पायल अपने घर पर पहुंचती है, बड़ी खुशहाल तरीके से खाना बनाती है। बाप बेटी दोनों मिलकर एक साथ खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद कमरे में सोने के लिए चली जाती है। पर पायल जैसे ही अपने कमरे में जाती है, उसके थोड़ी देर के बाद सुनील अपनी बेटी के कमरे में पहुंच जाता है और फिर पहले के जैसे संबंध बनाने के लिए पायल के साथ जबरदस्ती करने लगता है। लेकिन इस बार पायल अपने पिता की बात मानने के लिए तैयार ही नहीं होती है। लेकिन सुनील के दिमाग में शैतान इस प्रकार से हावी हो जाता है कि पायल के लाख मना करने के बावजूद भी उसकी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं होता है। पायल जब अपने पिता की बात नहीं मानती है, तब सुनील इस प्रकार से गुस्से में आ जाता है कि गुस्से में आकर के पायल की गला दबाकर हत्या कर देता है। पायल की जब मौत हो जाती है, उसके बाद भी सुनील अपनी बेटी को नहीं छोड़ता है, बल्कि मौत के बाद उसके डेड बॉडी के साथ संबंध बनाता है और अपनी हवस को पूरी करता है। और जब जब उसका मन भर जाता है, तब सुनील को जेल जाने का डर सताने लगता है। इसलिए सुनील अपने आप को बचाने के लिए एक तरकीब बनाता है। सबसे पहले अपने घर के अंदर जाता है, घर के अंदर से तेज धार हथियार को लेकर आता है और उसी हथियार से पायल के सर को धड़ से अलग कर देता है। उसके बाद उसी घर के अंदर से 3 बोरियां लेकर आता है। एक बोरी में उसके सर को रखता है, दूसरी बोरी में उसके डेड बॉडी को भरता है। जो वहां पर खून गिरा होता है, उसे साफ करने के लिए पायल के शरीर के सारे कपड़े उतार लेता है और उन्हीं कपड़ों से घर की बेहतर तरीके से सफाई करता है। साथ ही साथ उन सारे कपड़ों को तीसरी बोरी में पैक कर देता है और रात के करीब 1 बजे के आसपास तीनों बोरी को अपने ठेले पर रखकर चुपके से अपने घर से निकलता है। सबसे पहले रुकवा थाने में जाता है और रुकवा थाने क्षेत्र में एक झाड़ी में उसके सर को फेंक देता है। उसके बाद से उसके धड़ को और कपड़े को लेकर इसी गोला थाने क्षेत्र के पास जाता है और धड़ को भी एक नाले में फेंक देता है। उसके बाद से वापस अपने घर पर आता है। घर आने के बाद नहा धो करके बड़ी सुकून के साथ अपनी नींद लेता है। सुबह जब उठता है, अपने आप को बचाने के लिए एक नाटक करता है। दरअसल अपने दामाद को ही फंसाने की कोशिश करता है। अपनी बेटी को ढूंढने का नाटक शुरू करता है। साथ ही साथ अपने दामाद के नंबर पर फोन करता है और अपने दामाद को ही धमकी देते हुए कहता है कि मेरी बेटी को तुमने कहीं गायब किया है, सही सलामत उसे मेरे घर पर भेज दो, वरना मैं थाने में चला जाऊंगा। वाकई में सुनील जब पूरी कहानी पुलिस को बताता है, उसके बाद सुनील को लेकर उसके बताए हुए जगह पर नाले पर जाती है। वहां पर जाकर के ढूंढना शुरू करती है। आखिरकार वहां पर पायल की डेड बॉडी बरामद होती है। क्योंकि 28 दिन का समय गुजर चुका था, इसलिए पायल की डेड बॉडी पूरे तरीके से सड़ चुकी थी। पुलिस सुनील को लेकर के रुकवा थाने भी जाती है और वहां पर जाकर झाड़ी में हर जगह पर उसके सर को ढूंढती है। इसके बावजूद भी पायल का सर बरामद नहीं होता है। लेकिन सुनील जब अपना जुर्म कबूल कर लेता है, पुलिस उसे हिरासत में लेकर अगले दिन जिला अदालत में पेश करती है, जहां से उसे जेल भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, अब बारी आई है उन लोगों का जिन लोगों ने कमेंट किया है। सबसे पहले अभिषेक द्विवेदी, आनंद प्रकाश, अंकुर जो कि जालंधर से हैं, आलोक जो कि यूपी से हैं। तो दोस्तों, इस पूरी घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं था, किसी का दिल दुखाना नहीं था। हालांकि आप लोगों को जागरूक करना था, आप लोगों को सचेत करना था। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।